हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। राइट। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशनल क्या होते हैं। तो ये सारी डिटेल में बात करने वाले हैं आप, और मैं डिटेल में आपको एक एक चीज समझाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कंपाइलर पे प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा, तो उसका आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा। राइट। तो डिटेल में अपन मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सब, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। और इसका ऑपरेटर के लिए मैंने एक बार आपको पिछले वीडियो में जब मैं टोकन्स पढ़ा रहा था, तो उसमें उस टाइम पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो टोकन्स वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। और इससे पिछले वाले वीडियो जो हैं, राइट, टोकन्स वाला ये 4th नंबर का वीडियो था। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, ये वाला। और उसके अलावा मैंने लिंकेज बताया है। जब अपन सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है। राइट। प्री प्रोसेसिंग होती है, कंपाइलिंग होती है, असेंबलिंग होती है, लिंकिंग होती है। तो उसके लिए मैंने ये जो 3rd नंबर वाला वीडियो है अपना, कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स, इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला आप देख सकते हो। और लिंकेज में लिंकेज बताया है मैंने। राइट। स्टेटिकली लिंकेज रहता है, डायनेमिक लिंकेज रहता है, तो वो बताया है। राइट। डेटा टाइप्स में डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। वेरिएबल में वेरिएबल के बारे में बताया है कि उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यूज को। तो ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये कुछ पिछले वीडियोज हैं। तो आप ये वाली वीडियो जाके रेफर कर सकते हो। लास्ट वीडियो जो था, उसमें अपन ने इनपुट और आउटपुट के बारे में देखा। राइट। तो ये पिछले वीडियोज हैं इस सीरीज में, जिसमें ये सीरीज है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। इसमें अपन सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके रेफर कर सकते हो। मैं इसका लिंक आई बटन पे भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मैं दे दूंगा वीडियोज का। तो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स रहते हैं। राइट। जिनको यूज करके अपन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे मान लो कि प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर क्या काम आता है? एडिशन के काम आता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ए है, राइट, और बी है, दोनों को ऐड ऐड करना है, एडिशन करना है इनका, तो क्या करते हैं अपन? प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो प्लस क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स विच इज यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, प्री डिफाइंड ऑपरेशंस, ये अपन परफॉर्म करवाते हैं। तो उसमें अपन देखते हैं कि ये हो गया ऑपरेटर्स। राइट। अब होता है यूनरी ऑपरेटर्स। इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। राइट। उसमें मेनली 3 कैटेगरी में डाला है इनको: यूनरी ऑपरेटर्स, राइट, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये क्या है? ए और बी। ए और बी यहाँ पे क्या है? ये है ऑपरेंड्स। इनको बोलेंगे अपन ऑपरेंड्स। राइट। और जो बीच वाला है प्लस, ये साइन, इसको बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। राइट। इसको बोलेंगे अपन ऑपरेटर्स। और इन दोनों को, ए और बी को, बोलेंगे ऑपरेंड। सो ऑपरेटर कितने ऑपरेंड ले रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसके बेसिस पे अपन इसको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी बोलते हैं। अगर ये 2 ऑपरेंड ले रहा है, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है? 2 ऑपरेंड ले रहा है, ए और बी, तो ये हो जाएगा बाइनरी की कैटेगरी में। राइट। ये हो जाएगा बाइनरी कैटेगरी में। जैसे मान लो ए है, राइट, और ये अगर एक ही ऑपरेंड ले रहा है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस एक साथ है ये, राइट, तो ये क्या है? ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे एक ही ऑपरेंड ले रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा यूनरी की कैटेगरी में। राइट। और कुछ ऑपरेटर है, जैसे ये वाला है, राइट, कंडीशनल ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेंड लेता है। ये 3 ऑपरेंड लेता है, इसको इसको टर्नरी की कैटेगरी में बोलते हैं। राइट। जैसे अब मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये यूनरी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। राइट। अब ये इसमें जो इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट भी हो जाता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो जाता है। तो इस केस में जो ये वाला है, ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। राइट। और अगर इसको मैं प्लस प्लस को इधर कर देता यहाँ पे, तो ये हो जाता है प्री इंक्रीमेंट। राइट। तो ये प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है? जैसे ए इज इक्वल्स टू, मैं इसको एग्जाम्पल में रन करके दिखाऊंगा, तब वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये होगा क्या कि पहले ए का वैल्यू ए रहेगा, प्लस 1 रहेगा, और उसके बाद में ए में स्टोर होगा ए। राइट। तो ये हो जाएगा और ये स्टेटमेंट मतलब पहले अपडेट होगा, उसके बाद में ए में आएगा, तो वो हो जाएगा प्री। और अगर पहले यूज हो जाता है,
और उसके बाद में सेकंड लाइन में अपडेट होता है वो पोस्ट रहता है। ये सेम होता है डिक्रीमेंट के साथ में, माइनस माइनस इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्री डिक्रीमेंट भी हो सकता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इसको मैं जब आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो उस टाइम पे और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। फिर बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब दो ऑपरेंड आएंगे इसमें, राइट, और एक ऑपरेटर रहेगा, तो उसको भी अपन में फर्दर डिवाइड किया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं ये। अर्थमेटिक में जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड वाला है, राइट, मॉड्यूलो वाला है, ये सारे अर्थमेटिक की कैटेगरी में डाला है। और फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब अपन उसमें रिलेशन करते हैं कि ये लेस देन है या इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल्स टू है, तो वो सारे आ जाएंगे रिलेशनल वाली कैटेगरी में, राइट। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो ये सारे आ जाएंगे रिलेशनल वाली कैटेगरी में। इसको भी मैंने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, आपको मैं वहां पे रन करके दिखाऊंगा। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, मतलब उसमें लॉजिकल रहता है कि एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, तो ये सारे, इसको अपन ऐसे इनके ये सिंबल्स हैं, राइट, इनको अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। फिर आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स रहते हैं, ये भी बाइनरी कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये एंड है, राइट, ये और है, राइट, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ये नॉट है, ये एक्सोर है, राइट। तो ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। इसका भी मैंने प्रोग्राम में ऐड किया है, तो वहां पे आपको रन करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, राइट। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। इसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन किया है, यहाँ पे उसमें पहले ऐड किया है कुछ, उसके बाद में असाइन हुआ है। माइनस इक्वल्स टू, ये यहाँ पे पहले सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद में उसको असाइन किया है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में असाइन, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे मॉड्यूलो निकाला, उसके बाद में उसको असाइन किया वैल्यू को। तो ये हो जाएंगे पूरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। और जो ये लास्ट वाला है, ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और इसको कैसे यूज करते हैं, इसको मैंने प्रोग्राम में बताया है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसका जो ब्रीफली ये समझ लो, कंडीशनल वाला क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है, राइट, इसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा अपन ने, और उसके बाद में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी अपन ने, कोई भी एक्सप्रेशन लिखी। अब वो एक्सप्रेशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके बेसिस पे अपन उसमें वैल्यू, जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवाएंगे। तो अगर ये ट्रू है, राइट, ये अगर ट्रू है तो ये देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 2, ये वाला इसका जो भी आउटपुट होगा वो वेरिएबल में जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, तो ये देखिए फॉल्स, ये एक्सप्रेशन ये वाला है, ये वाला आउटपुट इस वेरिएबल में जाएगा। तो ये होता है कंडीशनल वेरिएबल्स। इसको टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में भी डाला है, राइट। तो अभी मैं इसका एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, साथ के साथ आउटपुट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कि पहला है अपन ने वेरिएबल्स जो भी है, इंटीजर ए और इंटीजर बी है, इनको दोनों को प्रिंट किया है मैंने। यहाँ पे ए 10 है, बी 5 है, और फिर उसके बाद में जो भी ये ऑपरेटर्स कैटेगरी वाइज प्रिंट किए हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखेंगे अपन, प्लस वाला ए प्लस बी किया तो 15 हो गया, राइट, माइनस किया 5 हो गया, तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, राइट। इसमें ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, राइट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, ये प्री डिक्रीमेंट हो गया। इनको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये ए प्लस प्लस, फिर ए माइनस माइनस, राइट, ये हो गया, ये हो गया। अभी अगर अपन इसको यहाँ पे देखिए कि ए प्लस प्लस हुआ है, राइट, तो यहाँ पे ए कितना था अपना, 10 था। यहाँ पे देखिए ए प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 10 ही प्रिंट हो रहा है। अपने इंक्रीमेंट लगाया बट स्टिल इट इज प्रिंटिंग 10 ओनली। वाई? बिकॉज दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। पहले क्या करता है, ये ए प्लस प्लस पहले ए को रिटर्न करता है, उसके बाद में उसको इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट में जब जाके देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए है वो ऑलरेडी अब 11 होगा यहाँ पे ए, राइट, और यहाँ पे ए है वो 11 होगा, राइट। जब यहाँ पे ए माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस होगा सेकेंड लाइन में होगा। पहले जो भी ए का वैल्यू है वो रिटर्न होगा, उसके बाद में डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये भी पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस माइनस यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 10 होगा, राइट, जबकि यहाँ पे 11 ही रहेगा, राइट। तो जो लाइन नंबर 23 है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पहले अब प्री इंक्रीमेंट आ गया,
तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, ए का 10 आया, राइट। इसके लिए यहाँ पे वैल्यू ए का 10 आया, लेकिन यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो अब यहाँ पे जो पहले हुआ था उसका उल्टा होगा, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद में वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। तो यहाँ पे 10 था, 10 + 1 यानी कि एक इंक्रीमेंट है, राइट। तो यहाँ पे 11 हो गया, उसके बाद में वैल्यू रिटर्न हुआ। सेकंड वाले में यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट होगा उसके बाद में रिटर्न होगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, राइट। 11 था, A11 था, उसका पहले डिक्रीमेंट हुआ और फिर 10, तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट, राइट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट, ये पोस्ट और प्री आपको समझ में आया कि पोस्ट में क्या होता है कि पहले जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसका वो रिटर्न होता है, राइट। उसके बाद में उस पर पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट है वो अप्लाई होता है। प्री में क्या होता है कि पहले जो वैल्यू है उसका उस पर ऑपरेशन रन होता है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद में वैल्यू उसका रिटर्न होगा, राइट। अभी आते हैं इस पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कि a इक्वल्स टू बी, a नॉट इक्वल्स टू बी, राइट। तो ये सारा मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या किया जो कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स में कि a इक्वल्स टू बी, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे a और b बराबर नहीं है तो ये 0 यानी कि फॉल्स है, राइट। a नॉट इक्वल्स टू बी ट्रू है, यस करेक्ट, a एंड b आर नॉट इक्वल्स, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। a b से बड़ा है क्या, यस, तो 1 हो रहा है, नहीं तो यानी कि नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप ये समझिए कि बिटवाइज ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई करना है। ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में भी यूज होता है, इसको इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी अरे में यूनिक नंबर फाइंड करना है, डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो ये सब में होता है इसका यूज, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या किया बिटवाइज ऑपरेटर्स में कि ये एंड है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी, राइट। अभी इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे मैंने ए में 1 रखा है और बी में 2 रखा है, सॉरी ये 2 है, राइट। तो बी में 2 रखा है, 2 का मतलब ये होता है, राइट, 1 0, और इसका बाइनरी में, और इसका 0 0 1 होता है, एक 1 का। तो ए एंड बी किया मैंने, राइट, इसका और इसका एंड किया, तो क्या होगा कि सारा 0 0 हो जाएगा ये, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, सी फाइनल वैल्यू 0, राइट। फिर और किया मैंने, और जब अपन इसका और इसका करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, तो 1 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 1 मीन्स 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 3 हो जाएगा इंटीजर में। फिर बाइनरी में अगर इसको अपन एक्सोर करते हैं, तो एक्सोर में क्या होता है कि जब जो वैल्यूज है वो अगर सेम नहीं है तो उसका मतलब 1 होता है, राइट। तो जब एक्सोर करेंगे तब भी 0 और यहाँ पे 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सोर में 1 1 हो जाएगा लास्ट में। और 1 1 का कितना इंटीजर वैल्यू रहता है, 3 रहता है, राइट। ये 3 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 1, किसको, ए को, ए में जो 1 है यहाँ पे है, इसको अपन लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1, मतलब यहाँ से इसको इधर घुमा रहे हैं अपन, यहाँ से इस साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 और 0 हो जाएगा, राइट। इसको लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 1, तो ये 1 और 0 हो जाएगा, राइट। जो 1 है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, एक पोजीशन लेफ्ट साइड आ जाएगा, ऐसा समझिए आप, एक बिट, राइट। तो ये 1 0 1 0 कितना होता है, 2 होता है, तो ये यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, राइट। और इसको राइट शिफ्ट किया, इसको अगर इसको राइट शिफ्ट करेंगे क्या होगा कि जो ये 1 है लास्ट में है तो ये 1 निकल जाएगा और इसमें 0 ऐड हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए ये 0 हो गया ये। अभी कंडीशनल ऑपरेटर्स में आपको दिखाता हूँ। सो कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या हो रहा है कि जो टर्नरी ऑपरेटर था उसकी अपन ने मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे, तो ये एक्सप्रेशन है, ये ट्रू है या फॉल्स है उस हिसाब से यहाँ से वैल्यू रिटर्न होता है। तो अगर ये ट्रू है तो ये फर्स्ट वाला, फॉल्स है तो सेकंड वाला, राइट। उसके बाद में साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्रिंट द साइज ऑफ द डेटा टाइप, तो इंटीजर का कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ये मेमोरी में, कितने साइज, तो वो ये प्रिंट करने के लिए काम आता है ये, राइट। किसी एक्सप्रेशन का साइज है वो निकालने के लिए काम ले सकते हैं इसको अपन। किसी अरे का साइज, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो निकालने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर को काम लेते हैं अपन, राइट। मेमोरी एलोकेशन में इसको काम लेते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इस टाइप का ये कितने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वो रिटर्न करता है।
तो यहाँ पे इंटीजर कितने लेता है, राइट, 4 बाइट लेता है, तो ये 4 रिटर्न करेगा। a प्लस बी क्या है, यहाँ पे a प्लस बी इंटीजर है, राइट, तो a प्लस बी इंटीजर है, तो इंटीजर कितने लेता है, 4 बाइट, तो वो करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 4 4 आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, राइट, कि कौन से, अभी मान लो कि सेम एक्सप्रेशन है, उसमें अपन a प्लस बी माइनस सी कर रहे हैं या a प्लस बी इंटू सी कर रहे हैं, तो कौन सा वाला ऑपरेटर पहले रन होना चाहिए, राइट, और कौन सा वाला बाद में, तो वो डिसाइड होता है प्रेसिडेंस के हिसाब से। और अगर एक ही एक्सप्रेशन में सेम टाइप के ऑपरेटर आ गए, राइट, जैसे a इंटू बी इंटू सी आ गया, राइट, तो उस केस में एसोसिएटिविटी लगेगी, राइट, मतलब सेम प्रेसिडेंस वाले आ गए। अब प्रेसिडेंस का एक टेबल है, जैसे ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे अटैच किया है, इसमें क्या है कि जो ये वाले सारे ऑपरेटर्स हैं, इनका सबका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, राइट, और इनका जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। अगर ये वाले वेरिएबल आ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट, इनका एसोसिएटिविटी, राइट, और फिर ये वाले हैं सेकंड वाला, इनका सेम है 2, राइट, तो ऐसे। तो इसमें जो प्रेसिडेंस लेवल है वो हाई रहेगा, वो पहले रन होगा, और अगर सेम प्रेसिडेंस है तो फिर वहां पे एसोसिएटिविटी रोल आता है, कि एसोसिएटिविटी लगाते हैं अपन, जिसमें क्या होता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पहले आता है, कि मान लो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, उसके बाद में 600 हो गया, उसके बाद में प्लस होगा और ये 610 होगा, राइट। मल्टीप्लाई विल हैपन फर्स्ट एज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज द हायर प्रेसिडेंस, राइट, उसके बाद में प्लस होगा यहाँ पे। और अगर दोनों का सेम है, जैसे ये वाला सेम एग्जांपल लिया यहाँ भी, कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर यहाँ पे एसोसिएटिविटी का रोल आता है, और फिर एसोसिएटिविटी के हिसाब से ये ऑपरेटर रिजोल्व होते हैं। तो पहले लेफ्ट से चालू होता है, फिर दोनों के केस में जैसे लेफ्ट वाला होगा और फिर राइट वाला होगा, राइट। और यहाँ पे दोनों का एक साथ एग्जाम्पल है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ये प्लस है, माइनस है, स्टार है और डिवाइड वाला है। तो इनका जो डिवाइड वाला ऑपरेटर है, राइट, डिवीजन ऑपरेटर है, इसका प्रेसिडेंस लेवल ज्यादा रहता है, तो पहले ये वाला रिजोल्व होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा इस लेवल पे, राइट। और अब क्या हुआ, प्लस माइनस और स्टार रह गया, अब स्टार का प्रेसिडेंस लेवल ज्यादा है, तो स्टार वाला पहले होगा, तो ये 30 हो गया। अब क्या हुआ, प्लस और माइनस बचा, यहाँ पे प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस लेवल है, राइट। तो अब यहाँ पे आता है एसोसिएटिविटी का रोल, और उस केस में भी जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में अपन ने देखा था कि यहाँ पे प्लस और माइनस का भी लेफ्ट टू राइट है, राइट, एसोसिएटिविटी। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है और ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले लेफ्ट वाला होगा रिजोल्व, तो ये 120 हो जाएगा और फिर -30 होगा, राइट। तो ये कैलकुलेशन में होता है। इसको मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, इसका प्रोग्राम जिसमें मैंने ऐड किया है, दोनों एक साथ लिया है मैंने भी। इसमें प्लस वाले हैं, डिवीजन वाला है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले डिवाइड होगा, राइट, फिर मल्टीप्लाई होगा, राइट, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 90, राइट। ये कितना हो जाएगा, 20, राइट, ये हो जाएगा 30, राइट। सो 100 + 20 - 30, 90, करेक्ट। तो अभी कंक्लूजन देखते हैं इसका, कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इन सी, राइट। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। फिर मैंने जो भी ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं वो देखे, मैथमेटिकल है, अरिथमेटिक्स है, राइट, लॉजिकल है, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल, ये अपन ने देख लिया पूरा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसकी जो ब्रॉड कैटेगरी है, यूनरी, बाइनरी, और वो सब अपन ने देखा, राइट, कंडीशनल ऑपरेटर्स। फिर एवरी ऑपरेटर्स रिटर्न्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, फॉल्स और ट्रू, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करते हैं, राइट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर है, राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये अलग अलग रहते हैं, राइट। ये अपन ने अभी चेक किया प्रोग्राम में भी, और इनका जो प्रेसिडेंस है और जो एसोसिएटिविटी है वो अपन ने देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसका कंक्लूजन है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जैसे अभी अपन ने कंडीशनल ऑपरेटर देखा, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो वो अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में, जिसमें अपन देखेंगे कि इफ लूप, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, राइट, स्विच है। तो ये सारे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।